रिवाबा जाडेजा का रोड शो आ रहा है। रिवाबा जाडेजा जो है वो जीत गई हैं और फर्स्ट टाइम कंटेस्टेंट थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। उन्होंने जीत हासिल की है जामनगर में और साथ ही रिवाबा जाडेजा के आप देख सकते हैं क्रिकेटर रविंद्र जाडेजा, उनके पति, जिनको वो क्रेडिट भी देती हैं कि उन्होंने भी उन्हें खूब एनकरेज किया कि वो पॉलिटिक्स में जाएं। फिर वो प्रधानमंत्री मोदी से मिली और फिर आगे का रास्ता तय किया उन्होंने। इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फर्स्ट टाइम कंटेस्टेंट के तौर पर रिवाबा जाडेजा मैदान में उतरी थी और खुद उनके परिवार के लोगों ने आकर अपील की थी कि रिवाबा के लिए वोट ना डालें। लेकिन उसके बावजूद देखिए बीजेपी की लहर इतनी जबरदस्त है गुजरात में कि कहीं ना कहीं हर प्रत्याशी को इसका फायदा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा लेकिन हर प्रत्याशी का उसका फायदा नजर आ रहा है। ये रोड शो है रिवाबा जाडेजा का, जिसमें क्रिकेटर रविंद्र जाडेजा भी इस ओपन रूफ वाली गाड़ी में उनके साथ इस रोड शो में चल रहे हैं। ढोल नगाड़े लिए पूरी तैयारी के साथ ये यात्रा अब निकाली जा रही है, जीत की यात्रा। विशाल पांडे मेरे साथ अहमदाबाद से लाइव जुड़े हुए हैं। विशाल, इस वक्त रिवाबा जाडेजा की जो ये यात्रा है वो हम देख रहे हैं, रोड शो में विक्ट्री साइन फ्लैश करती हुई लोगों का अभिवादन करती हुई नजर आ रही है और ज्यादातर बीजेपी के प्रत्याशी आज बेहद खुश हैं। अनप्रेसिडेंटेड जीत मिली है भारतीय जनता पार्टी को गुजरात चुनाव में। देखिए, बिल्कुल बीजेपी के लिए आज का दिन काफी ऐतिहासिक है क्योंकि बीजेपी ने अपना ही रिकॉर्ड गुजरात में तोड़ा है। 150 पार किया है आंकड़ा गुजरात में बीजेपी ने और जाहिर है इसलिए बीजेपी के जो प्रत्याशी पहली बार चुनाव जीते हैं, खासतौर पर अगर रिवाबा जाडेजा की बात करें, इन सभी के लिए एक ऐसा खास मौका है जो इनके आगे की राजनीति के लिए बेहद शानदार रहने वाला है। अगर गुजरात के चुनावी नतीजों को देखें तो ये पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा और ये मोदी मैजिक कहा जा सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति, जो कि दिन भर रैली करते थे और देर रात 2 बजे 3 बजे तक बैठकर अगले दिन की चुनावी रणनीति तैयार करते थे, तो ये मोदी और शाह की जोड़ी का कमाल है। गुजरात में बीजेपी 150 पार हो गई है। 27 साल से गुजरात की सत्ता में बीजेपी का रहना और उसके बावजूद कोई एंटी इनकम्बेंसी ना होना बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ी बात है। और पिछले 1 महीने से जब मैं गुजरात के अलग अलग जिलों में जा रहा था तो 6 ऐसी बुनियादी चीजें थी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात में एक सबसे बड़ी ताकत के तौर पर उभार रही थी, जिसमें शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा और एक हिंदुत्व का मुद्दा। बीजेपी के लिए 6 ऐसे ये बड़े पॉइंट रहे जिसके आधार पर विपक्ष आज पूरी तरह से धराशायी हो गया और बीजेपी गुजरात में क्लीन स्वीप कर चुकी है। और शायद इसीलिए बीजेपी को इस जीत का श्रेय पूरी तरह से देना चाहिए क्योंकि एजेंडा सेटिंग में भी बीजेपी कामयाब रही, एंटी इनकम्बेंसी को फाइट करने में भी बीजेपी कामयाब रही और किस तरह की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इतने बड़े चुनाव के लिए बीजेपी को बिल्कुल साफ तौर से पता था। इन तस्वीरों के साथ रहेंगे कुछ देर रिवाबा जाडेजा जो इस वक्त अपना रोड शो निकाल रही है और लोगों का अभिवादन कर रही है हाथ हिलाकर। उनके साथ उनके पति क्रिकेटर रविंद्र जाडेजा भी इस ओपन टॉप जीप पर आपको नजर आ रहे हैं और पूरी तरह से ये जो लहर है, जिसे कोई मोदी मैजिक का नाम देता है, कोई मोदी मेनिया का नाम देता है, उसका फायदा हर बीजेपी के प्रत्याशी को गुजरात में आज नजर आ रहा है। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं डेटा सेंटर का, जहां से प्रिया हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं और गुजरात के कुछ और आंकड़े प्रिया आपके पास आ गए हैं। बिल्कुल प्रीति, देखिए क्योंकि बातें और वादे तो अब बहुत हो चुके हैं और आज आंकड़ों का दिन है, तो आज आंकड़े क्या कहते हैं, डेटा क्या है, वो सबके सामने रखना बहुत जरूरी है। और इसी के लिए क्योंकि सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं बीजेपी की। अगर हम बात करें गुजरात में 182 में से 156, कांग्रेस 17, ये देखिए। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी की तो शून्य पे खाता भी गुजरात में नहीं खुला, सरकार बनाने का दम भर रहे थे ये, अदर्स भी शून्य पे यहां पर सिमटती नजर आ रही है। तो ये आंकड़े हैं इस वक्त। हम आपको बता दें गुजरात के 182 में से ये डेटा इस वक्त जो दावे वादे किए गए थे उसके बाद आज आंकड़ों का दिन है और गुजरात की जनता ने किसको चुना है वो आपकी स्क्रीन पर है। देखिए गुजरात में इस वक्त बीजेपी लगातार जीत हासिल करती चली जा रही है। 182 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, 156 पर और इसके अलावा कांग्रेस 17 पर सिमटती नजर आ रही है। लेकिन आपको बता दें ये अभी इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं रिवाबा जाडेजा जिन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा और जीत भी दर्ज कराई है, रोड शो कर रही है, चेहरे पर वो मुस्कान और वो विक्ट्री साइन आप देख सकते हैं। लोगों की भीड़ यहां आज भी लगी हुई है इस रोड शो में। प्रीति,
जी बिल्कुल प्रिया, क्रिकेट में एक टर्म होती है कि सेंचुरी मार देना डेब्यू पर, और वही अब पॉलिटिक्स में नजर आ रही है। क्रिकेटर रविंद्र जाडेजा की वाइफ रिवाबा जाडेजा जामनगर नॉर्थ से उनका डेब्यू था इस इलेक्शन में, पहली बार मैदान में उतरी थी और देखिए मुस्कान साफ दिखा रही है कि किस तरह से वो इम्प्रेसिव रही है इस इलेक्शन में। ना सिर्फ चुनी गई हैं, चुनकर आई हैं, जनता ने उन पर अपना विश्वास जताया है, लेकिन ये बहुत बड़ा स्टैंप ऑफ अप्रूवल एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है। राजकोट साउथ से बीजेपी के रमेश भाई जीत दर्ज करा चुके हैं। ये खबर गुजरात से, राजकोट ईस्ट से और राजकोट ग्रामीण से भी बीजेपी के जो प्रत्याशी आगे, गुजरात में बीजेपी की रिवाबा जडेजा की जीत हुई है। जामनगर से ये जीती है, पहली बार चुनावी मैदान में थी है और इनकी जीत हो गई है। और अगर हम बात करें आंकलाव से तो कांग्रेस के अमित जीत चुके हैं, ये खबर सामने आ रही है। और बीजेपी की रिवाबा जडेजा जीत के बाद जब रोड शो करती हुई निकली तो उसकी ये तस्वीर जामनगर से इन्होंने जीता है। चलिए, तो इस तरह के ये जो तमाम आंकड़े लगातार हम अपने दर्शकों के सामने रखते रहेंगे और जीत का जश्न मना रही है रिवाबा जाडेजा। ये तस्वीरें भी आ रही हैं लगातार उनके विक्ट्री मार्च की, रोड शो की, जो इस वक्त वो निकाल रही हैं। जामनगर नॉर्थ से प्रत्याशी थी भारतीय जनता पार्टी की, फर्स्ट टाइम कंटेस्टेंट, और बहुत ही शानदार उनका प्रदर्शन रहा। लेकिन इसी के साथ चर्चा भी यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। प्रदीप कौशल जी, आप जल्दी से अपना कॉमेंट पूरा कर लीजिए। आप कह रहे थे कि एक बात है जो चुभेगी कांग्रेस पार्टी को इन नतीजों को देखकर, क्या? वो ये कि आम आदमी पार्टी जो है वो अब और आगे बढ़ रही है और उनकी कॉस्ट पे आगे बढ़ रही है। और एक महत्वपूर्ण, हालांकि कांग्रेस इस प्रकार से पता नहीं क्यों अपना नैरेटिव बिल्ड कर रही है कि जैसे ये राजनीति उसका जमींदारी है कि कोई भी वोट कटवा, ये पहले बहुजन समाज पार्टी को भी वोट कटवा मानते थे, लेकिन उस वोट कटवा पार्टी ने इनको एकदम हाशिए पर धकेल करके सत्ता ले ली। तो हर पार्टी को अधिकार है कि और मेरे ख्याल से चुनाव प्रचार के दौरान प्रदीप कौशल जी, प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये कहा था कि जहां से एक बार कांग्रेस पार्टी हारती है वहां कभी वापसी नहीं कर पाती है। ये उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनकर सामने आ रही है। इस वक्त कुछ और ब्रेकिंग अपडेट आ रही है। गुजरात में बीजेपी की रिकॉर्ड तोड़ जीत हुई है और इसके बाद भूपेंद्र पटेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और रुझानों में इस वक्त बीजेपी 156 सीटों पर आगे चल रही है। पहली बार गुजरात में 150 के पार गई है भारतीय जनता पार्टी। अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब रही है बीजेपी, और इस शानदार जीत के चलते अब जो वहां पर सरकार बनाने की कवायद है वो भी तेज है। 12 दिसंबर को शपथ ग्रहण की अपडेट आ चुकी है। गुजरात में एक बार फिर से भूपेंद्र पटेल की सरकार बनेगी। दोपहर 2 बजे शपथ लेंगे भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर, और 12 दिसंबर की तारीख सेट करी गई है उसके लिए। दूसरी बार मुख्यमंत्री के पद पर शपथ लेंगे भूपेंद्र पटेल। आपको याद होगा कि किस तरह से गुजरात में एक दौर ऐसा भी था जब बीजेपी अपने खुद के जो कैबिनेट है उसकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं थी। मुख्यमंत्री का चेहरा बदला, कैबिनेट के तमाम मंत्रियों को हटाकर नए लोगों को लेके आए, लेकिन उसके बाद भूपेंद्र पटेल पर एक बार फिर से विश्वास जताया और इस नेतृत्व में विश्वास कायम है। बालासिनोर से बीजेपी के प्रत्याशी की जीत की खबर आ रही है। छोटा उदयपुर बीजेपी के राजेंद्र सिंह जीते हैं यहां पर, और साथ ही डेड़ियापाड़ा से बीजेपी के चैतर भाई वसावा की जीत की अपडेट आपकी स्क्रीन पर इस वक्त सामने आ रही है। बालासिनोर से बीजेपी के मनीष जीते हैं और कुल 182 सीटों में से 157 पर बीजेपी आगे चल रही है, और लगभग ये तय है कि 150 के पार तो है भारतीय जनता पार्टी, अपना रिकॉर्ड तोड़ चुकी है और अब इस रिकॉर्ड तोड़ जीत के साथ सरकार बनाने की तैयारी भी हो चुकी है। 12 दिसंबर को भूपेंद्र पटेल का शपथ ग्रहण समारोह होगा और दोपहर 2 बजे अपडेट ये है कि वो शपथ लेंगे गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर अपने सेकंड टर्म के लिए। अभी की स्थिति आपके सामने देखिए, ये जो तमाम अपडेट्स आ रही हैं वो कांग्रेस के लिए तो बिल्कुल ही नाखुश करने वाली खबर है। 16 सीट और आम आदमी पार्टी के लिए 5, जो ये दावा कर रही थी कि हम भी 100 के पार जाएंगे और किसी तरह से इसे त्रिकोणीय कॉन्टेस्ट बनाने का भी दावा कर रहे थे। अन्य दलों के पास 4 सीटें हैं, बीजेपी के पास 157, और नतीजे औपचारिक तौर पर अभी घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन ट्रेंड्स और साफ नजर आ रहे हैं। जिस तरह से जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास जताया है उसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। इस वक्त जो तस्वीर है गुजरात की वो बिल्कुल साफ है। ये जो तस्वीर है अहमदाबाद की, ये भी अपने आप में यही बयान करती है किस तरह से भगवा आज पूरी तरह से छा गया है इन 182 सीटों पर गुजरात की, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम समर्थक, तमाम कार्यकर्ता आज जश्न मना रहे हैं। ये तस्वीरें मेरे ख्याल से मेरे सहयोगी विशाल पांडे हम तक पहुंचा रहे हैं अहमदाबाद से। विशाल, ये जो जश्न, ढोल नगाड़ों की आवाज आ रही है, वेल डिजर्व्ड पार्टी कहा जाएगा इसे भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए, बिल्कुल
बीजेपी के लिए आज का दिन काफी खास है और जश्न यहाँ पर सुबह से ही देखा जा सकता है। एक बार फिर बीजेपी मुख्यालय पर ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई दे रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर दूर दूर से पहुंच रहे हैं। अल्पेश ठाकुर अभी यहाँ पर थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं। ये तस्वीरें देखिए बीजेपी मुख्यालय से है, जहाँ पर ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं क्योंकि बीजेपी की प्रचंड बहुमत से यहाँ पर एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है। तस्वीरें गुजरात बीजेपी मुख्यालय से हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं, अभी भी देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। महिलाएं खास तादाद में आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। कुछ महिलाओं से हम बातचीत भी करते हैं। ये बीजेपी के कार्यकर्ता है क्योंकि जिस तरह से अहमदाबाद हो जहाँ प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो हुआ, आप देखिए तमाम यहाँ पर बीजेपी के लोग मौजूद हैं जो ढोल नगाड़ों पर यहाँ आपको जश्न मनाते हुए दिखाई देंगे। क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी प्रचंड बहुमत से सरकार बना रही है। અમને એટલો વિશ્વાસ હતો 157 સીટો આવી છે અમારે, એટલે અમને ખુશી થાય છે. અમે સવારથી અહીંયા જ છીએ અને અમે અહીંયા જ રહીશું સાંજ સુધી. અમારે એટલી બધી ખુશી, મોદી સાહેબ છે તો અમે સેફ છીએ. બાકી જિગ્નેશ મેવાણી કાલે કોઈ આવી ના શકે. आप देख सकते हैं यहाँ पे तस्वीरों में किस तरह से जश्न का माहौल है। मोदी मोदी के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं महिलाओं की तरफ से, खासतौर पर महिला। क्या महिलाओं का वोट बैंक की बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है क्या गुजरात में? हाँ, क्योंकि गुजरात में वो ही आए और महिला की वजह से उनको ही इलेक्शन में चुने गए। ये महिला वोट बैंक एक बड़ी ताकत है बीजेपी के लिए। गुजरात में महिलाओं का वोट बैंक हर बार बीजेपी के लिए रामबाण सिद्ध होता है। सबसे ज्यादा देखिए, एक तस्वीर और दिखाता हूँ मैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का उत्साह यहाँ पर देखने लायक मिलता है। एक दिव्यांग है जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, वो भी ढोल नगाड़ों पर आपको थिरकते हुए नजर आएंगे बीजेपी मुख्यालय पर। ये तस्वीरें गांधीनगर में बीजेपी मुख्यालय से है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? खोड़ाजी ठाकुर। क्या कहना चाहेंगे? 157 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। अब तो बीजेपी चलेगी, बीजेपी चलेगी। क्या ये मोदी की जीत मानी जाएगी? मोदी के चेहरे पर ही बीजेपी ने पूरा चुनाव लड़ा था। पूरा गुजरात में मोदी साहब का चलेगा, हाँ। बीजेपी आएगी और बीजेपी चलेगी। लगातार तस्वीरें आपको कई देखने को मिलेंगी। लगातार लोग यहाँ पर बीजेपी मुख्यालय पर आकर मौजूद हैं और इस जश्न में शामिल हो रहे हैं। विक्ट्री साइन के साथ में ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं गुजरात में, क्योंकि बीजेपी ने इस बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। 150 पार कर लिया है बीजेपी ने गुजरात में। नरेंद्र